जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपान अनंतम अनंतम। शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना आज जो सत्संग सुनाना जा रही हूँ वो गुरु जी के स्वरूप से ही है। साक्षात गुरु जी का जो रूप स्वरूप है, मैं उसके बारे में सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग शेयर करते हो मुझसे अगर कोई गलती हो, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना संगत जी। गुरु जी आप भी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। सदा सहाय रहना गुरु जी। हर पल हर किसी के साथ अंग संग रहना गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये सत्संग सुनाती हूँ। हाँ, हम जो पहले, मेरी एक आंटी सहेली थी, वो सेवादार में ही थी, वो दिल्ली रहती हैं। तो वो नई नई जुड़ी थी अभी। तो एक्चुअली उनको ना पंजाबी में जो शब्द होते थे तो उनको समझ नहीं आती थी। कई बार वो मेरे पास बैठी होती थी जब सत्संग होता था, तो वो बाद में पूछती, आंटी वो जो शब्द कर रहे थे वो क्या बोल रहे थे। तो मैं कहा आंटी कोई बात नहीं, जब गुरुजी से जुड़ने लगोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे जैसे गुरुजी से आप नज़दीक होते जाओगे, गुरुजी आपको सब कुछ बताते रहेंगे, बस आप सुनते रहो। तो वो आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी जी मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए। मैं कहा आंटी जी अपने आप आ जाएगा, जब गुरुजी ने आना होगा ना आपके पास तो गुरुजी आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो संगत जी, उन्होंने मेरे को एक बार बोला था कि आंटी आप बड़े मंदिर जाते रहते हो। तो संगत जी उस टाइम गुरुजी बुलाते थे, हर सोमवार हर वीरवार को बुलाते थे। जब जब गुरुजी ने ब्लेसिंग देनी होती ना तो वो खुद ही बुलाते हैं। हम बिना आज्ञा के हम गुरुजी के दरबार में नहीं जा सकते। तो उन्होंने मेरे को बोला था। तो एक दिन संगत जी मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा बेटा, मेरा शायद बेटी भी थी मेरे साथ, हम गुरुजी के दरबार में गए। और संगत जी वहाँ पर जब गुरुजी का स्वरूप बांटते थे ना तो हम लोगों को तो लाइन में खड़ा कर देते थे, और जो बुज़ुर्ग बंदे होते थे तो उनको लाइन में भी नहीं खड़ा करने देते थे। तो कभी बार ऐसे ही पकड़ा देते। और जितने भी गुरुजी जिस भी रूप में आए हैं, ज़्यादातर तो मेरे मम्मी को बड़ा वाला स्वरूप मिल जाता था, ज़्यादा तो हमारे डैडी जी को मिल जाता होता था। तो हम जब तक दर्शन बाहर करके आते थे तो उन दोनों में से किसी न किसी के हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर होता था। हर बार गुरुजी का स्वरूप होता था। तो मैंने कहा हमारे घर में तो गुरुजी के बहुत सारे चोले के स्वरूप, बहुत सारे गुरुजी हैं घर में। तो मैं कहा अगर इस बार आंटी मैं गई तो मैं आपके लिए, मैं क्या, गुरुजी ने अगर आना होगा तो मुझे अपने आप मिल जाएगा। संगत जी वही बात हुई। हम गए, जैसे ही हम लोग, मैं बच्चे बाहर जब तक दर्शन करके आए तो मम्मी बाहर बैठे हुए थे। तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप पकड़ा हुआ। मैं कहा मम्मी, आप कहती अपने आप ही दे गए वो। और कई बार बोलते थे कि बेटा हम लाइन में नहीं खड़े होते हमें, तो वो दे देते थे। चलो जी संगत जी, घर में आ गए गुरुजी, वाइट चोले में थे, मेरे पास आ गए हमारे अपने घर में। तो मैंने आंटी जी को फ़ोन किया कि आंटी जी आपके गुरुजी में आ गए हैं, इधर घर पे हैं, आप सत्संग करवाओ तो आपके घर में पहुंच जाएंगे जब उन्होंने कराना है। तो उनकी सत्संग का जो डेट थी वो भी फिक्स हो गई। तो आंटी कहती आंटी आप जब आप आओगे, सेवादार तो आप ही हो, आपने सेवा करनी है, आके जो करना है तो गुरुजी को साथ लेते आना। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी दिल्ली जाना था सेवा करने के लिए। हम अब पता नहीं मेरे मन में क्या आ रहा था कि मैं ऐसी स्वरूप लेके जाऊंगी। चल मैं ना आंटी जी को अपनी तरफ से फ्रेम करवा देती हूँ उसको। सॉरी संगत जी। गुरुजी का जो स्वरूप था वो मैंने फ्रेम करवा दिया संगत जी। मेरे बाद में ध्यान आया कि हमने तो ट्रेन से या मेट्रो से दिल्ली जाना है, तो मैं अब इतना बड़ा गुरुजी का स्वरूप कैसे पकड़ूंगी, बहुत काफ़ी बड़ा था वो। तो संगत जी मेरे को थोड़ा सही भी हुआ। जिस दिन मैंने लेने जाना था तो एक हमारी सेवादार और थी, वो उधर ही रहते थे, एनआईटी में रहते थे वो। तो उनकी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सारे ट्रेन पे चले जाना, तो मैं तो भाई अपनी गाड़ी से जाऊंगी, मैं अपने हस्बैंड के साथ, अंकल के साथ जाऊंगी। तो मैंने उनको ऐसे से बोला कि आंटी मैंने तो गुरुजी का, मेरे हमारे साथ तो गुरुजी भी जा रहे हैं मगर गुरुजी का तो मैंने फ्रेम करवा लिया है। तो कहती आंटी कोई बात नहीं, मैं और मेरे अंकल ही हैं, पीछे वाली सीट खाली है, तो आप अपना बेटा छोटा बेटा था मेरे साथ और बेटी शायद नहीं थी, मैं
और बेटी किसी वजह से मना होगी तो वो नहीं जा पाई, नहीं तो गुरुजी को जगह नहीं मिलती। देखो गुरुजी अपना अरेंजमेंट कहते हैं ना, बंदोबस्त खुद ही कर लेते हैं। हम लोग सोचते हैं यार गुरुजी को कैसे लेके जाएंगे, गुरुजी को मतलब कैसे ट्रेन पे उठाना पड़ेगा, तो गुरुजी ने अपने आप ही कर लिया। तो संगत जी, जब मैं आंटी की गाड़ी में बैठी हुई तो मैंने बीच में गुरुजी का स्वरूप गुरुजी को बिठाया। इधर एक साइड मेरा बेटा बैठा, एक साइड मैं बैठी, और बड़े आराम से ठाठ से गुरुजी गाड़ी में बैठकर उनके घर पहुँचे। तो बहुत इस चीज़ का शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने जब जब जिस चीज़ को जहाँ पहुँचना होता ना, गुरुजी अपने आप ही जगह बना लेते हैं। और देखो मेरे मन में भी नहीं था कि फ्रेम करवाना है या कुछ, गुरुजी वो अपने आप ही जो चीज़ होती है ना, वो अपने आप करवा लेते हैं। हमारे सिर्फ गुरुजी, हम तो कहते हैं गुरुजी अपने हमारे जो मन के अंदर है, जो तन के अंदर जो भी चीज़ चल रही है उस चीज़ को सुन लिया करो और हमारे को चीज़ें करवा दिया करो। कभी हमारी सोच, हमारा मन कभी ऐसा कोई चीज़ बुरी ना सोचे। जी बस आज का इतना ही सत्संग है, आगे मैं और शेयर करूँगी। जय गुरु जी सभी को, जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी।